दोस्तों आज बात हो रही है कि गाड़ी का जो जीपीएस है या नेविगेशन सिस्टम है वो विदाउट इंटरनेट भी कैसे चल जाती है। तो आपको तो पता है कि कई बार अगर आपको गूगल मैप्स वगैरह इस्तेमाल करना है तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। लेकिन आजकल जो है वो आप इसको ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाता है? विदाउट इंटरनेट ये पता कैसे लगाता है कि आप कहाँ पर हैं, आपके आजू बाजू क्या है, आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं? ये सब कुछ कैसे पता लगा पाता है सिस्टम? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो जीपीएस सिस्टम है ये अर्लियर यानी कि एकदम इसके शुरुआती के दिनों में जो है वो केवल आपको आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताते थे, जिससे कि आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि आप किस एरिया में हैं। लेकिन सभी लोगों को ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो समझ में आएगा ही ऐसा हम गारंटी नहीं कर सकते हैं। और उसकी वजह से आपको आजू बाजू आपके क्या है ये भी आप पता नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो ये जीपीएस जो है वो आपको आपके इर्द गिर्द क्या है ये सब कुछ दिखाने लगा एक मैप के स्वरूप में। और आपकी पोजीशन भी दिखाता था कि आपके इर्द गिर्द ये सारी चीजें हैं और आप अभी इस जगह पर खड़े हुए हैं। तो इससे आदमी को पता चलता था कि एग्जैक्टली मैं कहाँ पर हूँ, अब मुझे किस दिशा में बढ़ना है। लेकिन तब के ज़माने में ये नेविगेशन नहीं हुआ करता था, केवल जीपीएस हुआ करता था, जिससे कि आपकी केवल पोजीशन पता चलती थी। लेकिन मान लीजिए आपको किसी एक स्पेसिफिक जगह पर जाना है तो आज की नेविगेशन सिस्टम आपको वो रूट पूरा फाइंड करके देती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका वो नीला एरो जो है वो भी आगे बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो नेविगेशन ऑफ हो जाता है। तो ये सिस्टम पहले के ज़माने में नहीं हुआ करती थी, केवल फिर वो मैप्स दिखा देता था। अब ये जो नेविगेशन सिस्टम है वो कैसे काम करती है और आगे चलकर वो ऑफलाइन कैसे काम करती है, ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जीपीएस कैसे काम करता है। तो जीपीएस का सबसे प्रमुख जो इसके अंदर एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है वो है प्रोसेसर और रिसीवर। तो ये प्रोसेसर और रिसीवर जो है वो जीपीएस सिस्टम के बैकबोन्स हैं। तो रिसीवर क्या करता है कि ये जीपीएस के थ्रू आने वाले जो रेडियो सिग्नल्स है उसको रिसीव करता है और लोकेट करता है कि अभी जो हमारा सैटेलाइट है वो कहाँ पर है, जिससे कि उसको एग्जैक्ट पता लगता है कि सैटेलाइट के कौन से एंगल पर हम सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, यानी कि हम कहाँ पर खड़े हैं। दूसरी बात यहाँ पर प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर क्या करता है कि ये सिग्नलिंग जो है वो प्रोसेस करता है कि कितनी दूरी पर है, कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर है, इसके इर्द गिर्द क्या है, ये भी वो प्रोसेस कर लेता है और आपको एक पूरा का पूरा नक्शा दिखा देता है। और उसमें आपको भी दिखा देता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इस पूरे जीपीएस सिस्टम के अंदर बार बार अपडेट होती रहती है। गूगल या जो भी कोई जीपीएस नेविगेशन सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं ये कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं कि हर एक एरिया में अभी क्या है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया है रोड पर या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती हैं, जिनकी वजह से ये जीपीएस के द्वारा आपको पूरा एक जहां तक हो सके एक्यूरेट मैप दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली अपडेटिंग का काम चालू ही रहता है। तो अब बात करते हैं कि ये विदाउट इंटरनेट भी कैसे चल सकता है। तो ये आप आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी चला सकते हैं। विदाउट इंटरनेट आप गूगल मैप्स को चला सकते हैं या किसी भी सिस्टम को चला सकते हैं, एप्पल मैप्स को चला सकते हैं, एप्पल सफारी भी कहते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें आप चला सकते हैं। कैसे? आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है या जिस डेस्टिनेशन पे आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसका एक ऑफलाइन मैप जो है वो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड होते हैं वैसे ही ये डाउनलोड हो करके उसी आपके जीपीएस नेविगेशन वाले या मैप्स वाले एप्लीकेशन के अंदर ही रहता है। जैसे ही आप उसको खोलते हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, आपको जाना है डाउनलोडेड मैप सेक्शन के अंदर, फिर उसको ऑन कर लेना है तो पूरा मैप आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर लेकिन ड्रॉबैक्स क्या हुआ करते थे पहले? ये सिस्टम जो है वो पहले से ही इंट्रोड्यूस करा दी गई थी, लेकिन इसके अंदर पहले ड्रॉबैक्स बहुत सारे हुआ करते थे। इसके अंदर आपको कोई लाइव ट्रैफिक अपडेट्स नहीं मिलते हैं। इसी के साथ साथ जब आप कोई ऑफलाइन मैप चला रहे हैं तो आपके ऑन रूट अगर कोई दूसरी डेस्टिनेशन आपको सर्च करनी है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको रास्ता तो पता चलता रहेगा कि कौन से रास्ते से जाना है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो आपको कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं ये पता नहीं चलता था। तो जल्द ही ये गूगल मैप्स वालों ने रियलाइज़ कर लिया और बाकी की कंपनियों ने भी रियलाइज़ कर लिया कि ये फिर ज़्यादा फायदेमंद तो है नहीं। खाली मैप दिखता रहेगा लेकिन आदमी कहाँ जा रहा है ये तो पता ही नहीं चलेगा।
लेकिन अब जो रिसेंट इसके अंदर अपडेट आया हुआ है, इसके तहत उन्होंने अब जो ऑफलाइन आपका रूट है या ऑफलाइन जो मैप आपने डाउनलोड कर रखा है, उसके अंदर भी आप नए नए डेस्टिनेशंस को सर्च कर सकते हैं, उसके लिए नेविगेशन चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया लीप अहेड हम कह सकते हैं कि भले ही आपके पास वहाँ पर कनेक्टिविटी है नहीं है, फिर भी आप एटलीस्ट अपना रास्ता खोज सकते हैं, अलग अलग जगहों को वहाँ पर खोजबीन कर सकते हैं और वहाँ तक जा सकते हैं। हालांकि लाइव ट्रैफिक अपडेट्स ये फीचर ऐसा है जो कि आपको इंटरनेट से उसके लिए कनेक्ट होना ही पड़ेगा, वरना वो लाइव ट्रैफिक अपडेट जो है वो आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर भी ये जो अपडेट इसके अंदर आया है कि भाई एटलीस्ट आप अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपडेट आया हुआ है। यही चीज़ फिर बाकी कंपनियों ने भी फॉलो की और उनके अंदर भी अब इस तरीके की सिस्टम्स जो है वो आती है। अब कार नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो जीपीएस जो है वो कार के अंदर भी लगा हुआ है, लेकिन नेविगेशन सिस्टम में क्या होता है कि ये जीपीएस सिग्नल जो है वो रिसीव करता रहता है और ये भी दिखाता है कि आप अभी कहाँ पर हैं और आपके डेस्टिनेशन पर जाने के लिए आपको कहाँ से कहाँ मुड़ना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो आरओ भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जीपीएस और नेविगेशन दोनों के मदद से होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी गाड़ी में लगी हुई होती हैं और आजकल तो बहुत सारी गाड़ियों के अंदर ऑफलाइन बहुत सारे मैप्स जो हैं वो प्री लोडेड होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है तो भी गाड़ी आपको एक जगह से दूसरी जगह तक नेविगेशन सिस्टम के थ्रू लेके जा सकती है। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी कि किस तरीके से गाड़ियों के अंदर जो है वो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम जो है वो विदाउट इंटरनेट भी चल जाती है, आपके फ़ोन पर भी चल जाती है, किसी भी डिवाइस के अंदर जो है वो चल जाती है। और इसका इजाद कैसे हुआ था और कैसे इसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आती गई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो देखना पसंद होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भी ज़रूर बताएं।